बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल CCH क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको हिंदी भाषी छात्रों के लिए क्लास 6 का मैथ बताते हैं। पिछले क्लासेस में हमने आपको चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2 के 2 सवाल हल करके बताए थे और आज उसके आगे चैप्टर 2 का ही प्रश्नावली 2.2 से हम 3 नंबर से सवाल को हल करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लासेस की जानकारी आपको पहले मिल जाया करेगी। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 3 को लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए नंबर में यह संख्याएं आपको दी गई हैं, 297 गुना 17 जोड़ 297 गुना 3। तो इसे हमें हल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे हल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से इन संख्याओं को देखिए। 297 यहाँ भी है और 297 यहाँ भी है, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है, लेकिन बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से 297 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन यानी दोनों में से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? तो 297 को ऐसे लिखिए और गुना ऐसे लिखिए। तो अगर इनमें से हम 297 निकाल लिए तो हमारा क्या बच जाता है? सिर्फ 17 बचेगा। तो हम 17 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस 297 तो हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बच जाता है? फिर 3। ठीक है, अब देखिए 297 लिखिए, 297 गुना और इसे जोड़ दीजिए, 17 3 20। ठीक है, अब इसे गुना कर दीजिए। तो 2 को रखकर हम पहले 0 को रखकर हम 2 से गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14 हासिल 1 दूना 18 1 19 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 और ये 0 यहाँ पर। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से इसे हम हल करके इतना मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब नंबर बी को देखते हैं। आपके सामने बी नंबर का यह प्रश्न दिया गया है। यहाँ भी पिछले प्रश्न की भांति आप ध्यान दें तो 54,279 यहाँ भी है और 54,279 यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो उसी प्रश्न की भांति हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसे और इसे बाहर कर लेंगे। तो 54,279 गुना यहाँ पर बच जाएगा क्या? 92। यहाँ पर 92 बच गया, और यहाँ पर से यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये 8 सिर्फ। ठीक है, 54,279 गुना 92 और 8 को जोड़ दीजिए, क्या होगा? 100। ठीक है, अब इसे गुना कर देंगे तो 2 0 इस पर रख देंगे। 54,279 0 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपके सामने सी प्रश्न दिया गया है। इसे भी ध्यान से देखें और पिछले प्रश्न की भांति ही इसे हल करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि यह संख्या और यह संख्या बराबर है। ठीक है, यहाँ पर गुना है
यहाँ भी गुना है और बीच में माइनस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हम बाहर रख लेंगे। 81,265 गुना, यहाँ पर क्या बच जाएगा 165। ठीक है, ये तो यहाँ बाहर आ गया है, बच गया क्या 65 माइनस 65। ठीक है, 81,265 गुना, अब 165 में 65 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा मेरा 100। ठीक है, पर 2 जीरो रख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लें। अगला सवाल हम डी देखते हैं। तो आपके सामने डी प्रश्न दिया गया है, थोड़ा लंबा प्रश्न है लेकिन बिल्कुल आसान है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। ध्यान से देखिए इन संख्याओं को। यहाँ पर 3845 है, 5 है और गुना 782 है, प्लस है बीच में, उसके बाद में 769 गुना 25 गुना 218 है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 है, 25 में से अगर 5 को अलग कर दें और 5 को हम इससे गुना करें तो हमारी ये संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं इसे हम, 3845 गुना 5 गुना 782 प्लस 769 गुना 5 गुना 5 गुना 218। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 25 को हमने 5 गुना 5 लिख दिया है। आइए उसके बाद फिर लिखते हैं 3845 गुना 5 गुना 782 प्लस, अब क्या कीजिए कि इन दोनों को गुना कर दीजिए। 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 5 6 35, 30 4 34, हासिल 3, 7 पचे 35, 3 38। देखिए ये 3845 यहाँ आ गया, 3845 यहाँ आ गया, अब बच गया क्या यहाँ पर 5 गुना 218। ठीक है, अब आप इसको और इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रकार की संख्या है इसलिए इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3845 गुना 5 गुना क्या बच जाएगा यहाँ पर 782 और प्लस 218। ठीक है, फिर इसे लिखिए 3845 गुना 5 गुना, अब अगर इसे जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। 5 है 25, हासिल 2, 5 होगा 20, 2 22, हासिल 2, 8 पचे 40, 2 42, हासिल 4, 5 तिया 15, 15 4 19, और इस पर 1000 से गुना करना है तो इसका 3 जीरो इस पर रख देंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर यह हुआ और प्रश्न संख्या 3 के सारे सवाल को हल कर दिया गया। इसे आप नोट कर लें। ठीक है, तो आइए अब चौथे प्रश्न को लेते हैं। आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात करें। ये नंबर है 738 गुना 103 को हमें हल करना है। तो आइए
आसान तरीके से इसे हम हल करते हैं। तो गौर से देखिए कि यहाँ पर 103 है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 738 को हम लिख सकते हैं गुना 103 को हम 100 प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। और तब इसे हम बारी बारी से गुना करेंगे। पहले इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। आइए 738 गुना 100, ठीक है। फिर जोड़ है, जोड़ दीजिए 738 गुना 3 बारी बारी से। पहले इसको इससे गुना करके यहाँ लिखे, फिर 738 को 3 से गुना करके यहाँ लिखे, ठीक है। तो अब हम इसे गुना करेंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों जीरो को हम इसके ऊपर रख देंगे। 738 पर 2 जीरो प्लस इसे हम 3 से गुना कर देंगे। 8 तिया 24 हासिल 2, 3 तिया 9, 2 11 हासिल 1, 7 21 1 22, ठीक है। इसे जोड़ दीजिए 4 का 4, 1 का 1, 2 8 10 हासिल 1, 3 3 6 और 7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लें हम, और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न बी की ओर। प्रश्न ए की भांति ही हमें प्रश्न बी को भी हल करना है, बिल्कुल सेम है। तो आइए इसे हल करते हैं। 854 को रहने देते हैं, 854 और गुना 102 को हम 100 प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। पिछले प्रश्न की बात ही 854 गुना, पहले इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, गुना 100, ठीक है। और फिर इसको इस 2 से गुना कर देंगे, प्लस 854 इंटू 2, ठीक है। इसे गुना करेंगे तो इस पर 2 जीरो रख देंगे, 854 0 0 प्लस इसे 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 5 दूने 10 हासिल 1, 8 दूने 16 17। इसे जोड़ दीजिए 8 का 8, 0 का 0, 7 4 11 हासिल 1, 2 5 7 8 का 8। ये आपका आंसर हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने प्रश्न 4 का सी यह दिया गया है, इसे हमें गुना करना है। आइए इसे हल करते हैं। उसी प्रकार जैसे हमने पिछला प्रश्न को हल किया, उसी प्रकार उसी नियम से हम इसे हल करेंगे। तो 258 है, 258 को रहने देते हैं और गुना इसे हम तोड़ देते हैं। 1008 है तो इसे हम लिखेंगे 1000 प्लस 8, इस तरह से। फिर उसी प्रकार से पहले इसे गुना करेंगे, है ना, 258 गुना 1000 और फिर इसको इससे गुना करेंगे, प्लस 258 गुना 8, ठीक है। अब इसे ये 3 जीरो इस पर रख देंगे, 258 पर 3 जीरो प्लस इसे 8 से गुना कर देंगे, 8 64 6 8 5 40 और 6 46 4 8 2 16 4 20, है ना। अब इसे जोड़ दीजिए 4 0 0 6 0 0 0 0 0 2 8 10 हासिल 1 5 1 6 2 24। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
इसे नोट करें और हम अब डी प्रश्न को लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने प्रश्न 4 का डी दिया हुआ है। इसे भी हमें पिछले प्रश्न की भांति ही हमें हल करना है। तो हल करते हैं। 1005 है, यहाँ 168 है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1000 + 5 और गुना 168, इस तरह से। ठीक है। तो पिछले प्रश्न की भांति हम पहले इसे गुना करेंगे 168 गुना 1000, ठीक है। और फिर इसको इससे गुना करेंगे प्लस 168 गुना 5, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, 3 जीरो रख देंगे, 168 और प्लस इसे 5 से गुना कर देंगे, 8 × 5 = 40, 4 34 4 34 हासिल 3 5 3 8, ये हो गया। अब इसे जोड़ दीजिए 0 4 8 8 6 1, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का ए बी सी और डी प्रश्नों को हल हमने आपको बताया। तो बच्चों, इस प्रकार से आप अगर पिछले क्लास को भी देखना चाहें, सीखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आगे के क्लास के लिए यदि आपको सीखना है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।